भारत के निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने अपना निर्वाचन पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा कर रहे मुस्लिमों पर दिल्ली पुलिस के एक सिपाही द्वारा लात मारा गया है। ओम प्रकाश राजभर जो चर्चा का विषय बने रहते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूँ प्रज्वल पंडरी, आप देख रहे हैं द55.com। हाँ तो भैया, सब कुछ ठीक ठाक है, देश में माहौल सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन हम ये कहें कि देश में एक तरफ राम का उजाला है तो दूसरी तरफ एसबीआई पर लटकता हुआ सुप्रीम कोर्ट का ताला है। एक तरफ पेपर लीक होने के कारण छात्रों का दिन आज काला है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का बोलबाला है। लेकिन ये बुलडोजर किस पर चलेगा, इस मामले में भी बहुत बड़ा बवाला है। आप देख रहे हैं द55.com, क्योंकि आज देश के निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की क्या वजह बताई गई, अभी यह सामने नहीं आया है। लेकिन इस्तीफा देने के कारण यह भी एक बार मुद्दा गर्मा गया है कि अरुण गोयल की नियुक्ति जिस प्रकार से हुई थी, उनकी नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपक्ष में, यानी कि अरुण गोयल की नियुक्ति के विपक्ष में अपना फैसला सुनाया और उन्हीं के फैसले के कारण ही संसद में एक कानून भी बनाया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। अब हम बात करें, प्रधानमंत्री जी इस समय, नरेंद्र मोदी जी इस समय देश में क्या कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री जी देश की राजधानी दिल्ली बुलाकर जो भी हमारे सोशल मीडिया के क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाते हैं, उनको क्रिएटर्स अवार्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से जानी जाती है। आखिर राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत वह युवाओं को बेरोजगार से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इस पर सरकार को घेर रहे हैं और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और जैसा कि लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, इसी को लेकर सभी चुनावी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। कोई इधर सेंध मार रहा है, कोई उधर सेंध मार रहा है, कोई सपा से बसपा में आ रहा है, कोई बसपा से भाजपा में जा रहा है, कोई भाजपा से कांग्रेस में जा रहा है और कोई भाजपा का विधायक बागी तेवर अपने दिखा रहा है। ऐसे में अब हम बात करेंगे धीरे धीरे चलते हुए एक ऐसे परिवार के शादी की जो आज सिर्फ कुछ ही छोटे क्षेत्र में सीमित ना होकर बल्कि भारत और विदेश में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी की अनंत अंबानी की शादी की प्री वेडिंग का आयोजन जामनगर गुजरात में किया गया और इस प्री वेडिंग आयोजन में देश के ही महान हस्तियों के साथ साथ विदेश की भी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शिरकत की और शामिल हुई। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी माहौल धीरे धीरे गर्म होता चल रहा है, क्योंकि जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को 2020 के रंगदारी मामले में अब कोर्ट ने उन्हें 7 वर्ष की सज़ा सुना दी है। हालांकि इस धनंजय सिंह ने यह आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, इसी के चलते मुझे जेल भिजवाने का काम इस सरकार ने किया है। और अब हमारे उत्तर प्रदेश के ओपी राजभर भैया जी, जो कि हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में लगातार बने रहते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ लेते ही उनके तेवर गजब के दिख रहे हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से घोषणा करते हुए यह कहा कि आप सफ़ेद गमछा नहीं, पीला गमछा पहनकर जाइए, अपने गले में लपेट कर जाइए किसी भी थाने में, तो थाने में दरोगा जी आपको फुल इज्जत देंगे। डीएम एसपी को भी इतनी हिम्मत नहीं है, उनको इतनी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी मंत्री यानी कि ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन करके पूछें कि आपने किस आदमी को भेजा है और किस काम के लिए भेजा है। आप उनके पास जाएंगे तो ऐसा है ही नहीं कि वो आपका काम नहीं करें। ये है ओम प्रकाश राजभर की पावर। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लगभग काम हो ही रहा है। नए नए निजी अस्पताल खुल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में भी मशीनें, आधुनिक मशीनों की बढ़ोतरी हो रही है, डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रही है। लेकिन इस समय जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बना है वह एक बीमारी है हार्ट अटैक।
हार्ट अटैक ऐसी बीमारी जो कभी कभी वृद्ध व्यक्तियों में ही सुनने को मिलती थी कि आज उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, लेकिन आज आप सोशल मीडिया पर तरह तरह के वायरल हो रहे वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी उम्र के बच्चों यानी कि नई नई उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और तत्काल उनकी कुछ चंद सेकंडों में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। बात करते हैं अपराध और अपराधियों के बारे में। तो अपराधियों का जो खौफ उत्तर प्रदेश में था उसको उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वह अपराधियों का खौफ कम होने लगा और अपराधियों पर पुलिस का खौफ हावी हो गया। लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ऊपर से पुलिस का जो खौफ था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं और ऐसे ही तमाम जानकारियों और सामाजिक विषयों पर चल रहे घटनाक्रम को देखने और सुनने के लिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द55.com।